अगर सही महीने में से चाय बेची होती ना नरेंद्र मोदी ने, तो इसकी वो चाय की केतली आज म्यूजियम में लगी होती और उसको चाय वाले बोली लगाते 5 करोड़ 10 करोड़। आज तक वो चाय की केतलियों को नहीं पता। आप बताओ कहाँ चाय? वो बंदा राहुल गांधी पे केस कर रहा है, जिसके केस की वजह से राहुल गांधी को सजा हुई। आप सुनिए, जिसके केस की वजह से राहुल गांधी को सजा हुई, वो आदमी कहता है कि यार मैं नहीं हूं। आप समझो ओबीसी समाज का चेहरा, तो आप किसको लेके चलोगे? केजरीवाल खुद अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है। आप समझो, एक आदमी जो कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं, वही सबसे बड़ा अनपढ़ है। जो कि हिटलर ने किसी जमाने में किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया होगा, जो आज आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। आज मोदी जी हिटलर का चेहरा है, उनकी हरकतें भी हिटलर से मिलती हैं। राहुल गांधी को ये आईना दिखाएंगे, मकान छीनने की बात करते हैं। जिस आदमी के पूर्वजों ने, जिस इंसान के पूर्वजों ने हिंदुस्तान में कितनी संपत्ति दान कर दी, आपको पता है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो पंडित नेहरू कितने संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। 98% प्रॉपर्टी उन्होंने हिंदुस्तान के कल्याण के लिए दे दी थी, जिनको ये भ्रष्टाचारी बनाने की बात करते हैं। देश का अपमान किया है विदेशों में। देखिए, राहुल गांधी ने विदेशों में जाके सच्चाई रखी थी, ये किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। और जो राहुल गांधी वहां बोल के आए थे वो 10 दिन में साबित हो गया। उन्होंने यही बोला था कि लोकतंत्र खतरे में है, हमें संसद में बोलने नहीं देते, संसद को म्यूट करते हैं। वही सब चीजें होने लग गई। और आज ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश हो रहा है, तो वो सांसद सारे मिलके ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, इसको लोकसभा स्पीकर नहीं बनना चाहिए, इसको हटाया जाए। विदेशों में केस हो रहे राहुल गांधी पे। हाँ जी, विदेशों में केस होंगे राहुल गांधी पे, विदेशों में केस हो, संसार में केस हो। सच्चे आदमी को हर तरीके से दबाया जाता है, आप समझे इस बात को, पर सच कभी दबता नहीं है। और सच यही है कि राहुल गांधी एक वो चेहरा है जो हिंदुस्तान के लोगों को लोकतंत्र से रूबरू कराना चाहते हैं, लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने वाले नेता हैं। तो कहते हैं कि भारत जो है लोकतंत्र की जननी है, और उसी जननी के ऊपर पैर रख करके तानाशाही को पौधा लगाने वाला अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। आज हमारे देश में तानाशाही का पेड़ लगा था 2014 में, छोटा सा पेड़ लगा था, पौधा लगा था, और आज वो इतना ज्यादा विशाल का वो बन चुका है कि उसकी शरण में सिर्फ भाजपा वाले हैं और आम जनता उस छाया से बाहर है। उस तानाशाही, मेरी बात सुन लो, उस तानाशाही का असर आपको हर जगह देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में तानाशाही इक्वल टू मोदी, मोदी इक्वल टू तानाशाही। हमें मोदी जी की आज छवि देख करके हिटलर की याद आती है। हमें महसूस होता है कि हिटलर ने किसी जमाने में किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया होगा, जो आज आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। आज मोदी जी हिटलर का चेहरा है, उनकी हरकतें भी हिटलर से मिलती हैं। आज बहुत से लोगों ने 2 मिनट की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रखी है, जिस प्रकार से हिटलर छोटे बच्चे का फोटो खिंचा के प्रोपेगेंडा करता था, धर्म की राजनीति करता था, लोगों को भड़काता था, उसी प्रकार से आज हमारे देश के अंदर ये हमें देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार है और इसका खात्मा बहुत जल्द होगा। केजरीवाल ने बोल दिया मोदी जी अनपढ़ है, बवाल मचा हुआ है। देखो, केजरीवाल खुद अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है। आप समझो, एक आदमी जो कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं, वही सबसे बड़ा अनपढ़ है। जो आज हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री, वो गद्दी पे बैठा, दिल्ली की कैपिटल पे राज कर रहा है, वो कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। जब तेरे हाथ में कुछ नहीं तो फिर तू काय को गद्दी पे बैठा, तो इस्तीफा दे दे। तो आज सही मायने में लोगों को धर्म के माध्यम से भड़का करके आरएसएस का एजेंट बन के अगर कोई काम कर रहा तो वो केजरीवाल कर रहा है। राहुल का आरोप है कि विदेश में जाकर उन्होंने देश की जो है छवि धूमिल करी है। छवि धूमिल नहीं करी, विदेशियों के सामने सच रखा है कि किस प्रकार से वहां पे सांसद को दबाया जाता है, किस प्रकार से हिंदुस्तान में उन्होंने मोदी का चेहरा खोला है। क्योंकि आज विदेशों में जाकर के जो यहाँ के नेशनल मीडिया वाले हैं वो भी साथ में जाते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से मोदी जी की वहां पे छवि है, वहां उनकी इज्जत को जो बरकरार किया जाता है। उन्होंने मोदी के ऊपर वहां पे प्रहार किया है, उन्होंने वहां पे हिंदुस्तान के संविधान को जो कुचला जा रहा है उसको उजागर किया है। हिंदुस्तान की बेइज्जती कहां से होगी? मोदी की बेइज्जती, हिंदुस्तान की बेइज्जती कब से होने लगी? अगर मोदी के बारे में अगर हम कुछ सच खोल रहे हैं तो वो हिंदुस्तान की, जो है आप ओबीसी समाज का जो है अपमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक बार टीवी के सामने आके बोल दे कि मैं ओबीसी समाज का चेहरा हूं, तो हम मान जाएंगे कि हमने ओबीसी समाज की बेइज्जती की है। और माफी मांगने वाला अगर पहला कोई सर होगा तो वो मेरा होगा। अगर नरेंद्र मोदी ये बोल दे कि मैं ओबीसी समाज का ठेकेदार हूं, मैं ही ओबीसी समाज हूं, मैं ही ओबीसी हूं, मेरे अलावा कोई ओबीसी समाज में है ही नहीं, तो हम मान जाएंगे। आज 3 आदमी के ओबीसी समाज का चेहरा हो गए। आज नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, क्या ये ओबीसी समाज का चेहरा है? क्या ये लोग ठेकेदार बन के बैठ गए ओबीसी समाज के? आज ओबीसी समाज के लोग, जो पुर्णेश मोदी केस करने वाला है, वो कहता है अपनी पिटीशन के अंदर कि मैं अपने आप को ओबीसी नहीं मानता। जो बंदा राहुल गांधी पे केस कर रहा है, जिसके केस की वजह से राहुल गांधी को सजा हुई, आप सुनिए, जिसके केस की वजह से राहुल गांधी को सजा हुई, वो आदमी कहता है कि यार मैं नहीं हूं। आप समझो ओबीसी समाज का चेहरा, तो आप किसको लेके चलोगे? आप समझो ना इस बात को, ये प्रोपेगेंडा है, ये षड्यंत्र है। राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी तरीके से प्रोपेगेंडा करके जो है यहाँ पे क्या नाम है 24 में जो है प्रधानमंत्री बना जाए, लेकिन
देश की जनता कह रही है कि तीसरी बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नहीं हिला सकता है मोदी को। देखिए, मोदी को हिलाना या ना हिलाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सच को सामने लाना। अगर भारत की जनता झूठ को गले लगा के जीना चाहती है तो वो भारत की जनता का फैसला होगा। हमारा सिर्फ फैसला एक है कि हम सच का सामना कर रहे हैं और सच को ही सामने पेश करेंगे। और 2024 की आप बात करो कि नरेंद्र मोदी उनको जेल में डाल देगा तो वो उसका फायदा उठा लेगा, तो वो फायदा नहीं होगा, उसको नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी मेरी बात सुन लो, अमित शाह लगातार ये बयान क्यों दे रहे हैं कि ये हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर राहुल गांधी एक दिन के लिए भी जेल भेज दिए गए तो जो हाहाकार हिंदुस्तान की जनता मचाएगी, सच्चाई को सामने लेके आएगी, इस तानाशाही के पुतले फूकेगी, उसका नुकसान इनको 2024 में देखने को मिलेगा। आज इनकी राहुल गांधी पे केस डाल करके ये खुद बवाल में फंस चुके हैं। इनको खुद पता लग चुका है कि हमने गलती कर दी। राहुल गांधी के ऊपर केस डाल करके थोड़े दिन बाद अभी संसद से निकालने का लेटर आया, थोड़े दिन बाद संसद से वापसी का भी इनको लेटर आएगा कि राहुल जी हमसे गलती होगी, आपको बाहर निकाल दिया गया। वो तो आपको इनके सेक्रेटरी ने भी बता दिया, ओम बिरला के, कि हमने तो उनको बाहर ही नहीं निकाला सदस्यता से। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। राहुल गांधी को उसका शिकार किया गया, पर राहुल गांधी उस शिकार का हिस्सा नहीं बने, सच की आवाज को बुलंद करते गए और इस तरीके से बुलंद किया कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे ने राहुल के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यही हिंदुस्तान है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। कांग्रेस का नेता कौन है राहुल के बाद भी? कांग्रेस के अंदर बहुत से नेता हैं। प्रियंका गांधी नेता है, आप समझो। आज से तो आज होता था कि अध्यक्ष कौन बनेगा, आज तक तो लोग यही बोलते थे, अध्यक्ष के ऊपर कयास लगाते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष दो ही हैं, एक माँ और एक बेटा। कभी सोनिया गांधी हटती है तो राहुल जी बनते हैं, राहुल जी हटते तो सोनिया जी बनती है, और खड़गे जी निकल करके आए। और खड़गे जी आज जो संसद को हिला के उन्होंने रखा हुआ है, उनका सैल्यूट है। एक 82 साल के आदमी ने इनकी रेल बना के रखी हुई है भाजपा वालों की। तो आज आप ये मत सोचो कि कांग्रेस के पास चेहरों की कमी है, कोई भी चेहरा निकल के आ जाएगा। आज हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पर 2024 में कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी और देश का उद्धार होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक में चुनाव है इसलिए जो पूरा ड्रामा कर रहे हैं राहुल साहब ड्रामा कर रहे हैं, मोदी सरकार ड्रामा कर रही है। हम तो खिलवा रहे हैं, वो खेल लेते हम खिलवा रहे हैं। हम उनकी चाल समझ गए। वो सोचते थे कि राहुल गांधी माफी मांगेगा। मेरी बात समझो, वो सोचते थे कि हम उनको सजा सुनाएंगे तो वो डर जाएंगे, राहुल जी डर जाएंगे, कांग्रेस पार्टी डर जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आ जाएगी। पर आज उनको पासा उल्टा पड़ गया। कांग्रेस पार्टी तो फ्रंट फुट पे आ गई। कांग्रेस पार्टी लाल किले पे धरना दे रही है, कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पे धरना दे रही है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आ गई। आज भी हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर आज धरने हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। क्यों? इसलिए नहीं जा रहे। हम तो चाहते हैं हमें जेल में डालो। हम तो चाहते हैं तुम अपनी तहकीकात अपनी करो। हम एजेंडा नहीं बना रहे। हम तो चाह रहे हैं कि तुम्हारे प्रोपेगेंडा को हिंदुस्तान के सामने नंगा करेंगे। तुमने हमें जान के षड्यंत्र का हिस्सा बनाया था। तुमने ये बनाया था कि हम इनके ऊपर केस लगाएंगे, हम इनको सजा सुनाएंगे, हम इनकी सदस्यता रद्द करेंगे तो राहुल गांधी बैकफुट पे आ जाएगा। पर राहुल गांधी फ्रंट फुट पे आ गया कि लो मुझे जेल में डालो। अब इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि राहुल को जेल में कैसे डाल दें। अब ये कह रहे हैं कि भैया आप ऊपर कोर्ट में जाओ, क्योंकि इनको पता है ऊपर कोर्ट में जाते पहले ही सुनवाई में मुकदमा भी खारिज होगा और सदस्यता भी बहाल होगी। पर हम चाह रहे हैं कि तुम अपनी अति दिखाओ, अपने औकात दिखाओ। उसका मतलब माइलेज ले। हम तो भाजपा वालों को खिलवा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि खेलो, तुम करो। आज तुम अपने षड्यंत्र में खुद हिस्सा बनो, खेलो। कितना खिलवाओगे? राहुल गांधी को ये सोचते थे कि दबाया जाएगा, पर राहुल गांधी दबने वाला शख्स नहीं है। आज वो जेल का स्वागत करते हैं। पंडित नेहरू, मेरी बात सुनो, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एक क्रांतिकारियों का खून है उसके अंदर। लेकिन 11 साल पंडित नेहरू ने अपनी जिंदगी के जेल में काट दिए। आप समझो, 98% प्रॉपर्टी हिंदुस्तान को दान कर दी। आज भी 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी, आज समझना, 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी उनकी लिखी किताबों से भारत सरकार को मिलती है। मोदी से क्या मिलता है? इसके चाय के भांडे नीलाम करके तो हिंदुस्तान को, एक मैं कहता हूं कि आप कोई पेड़ नहीं खरीद सकते। आप उसको पूछो, अगर सही महीने में से चाय बेची होती ना नरेंद्र मोदी ने, तो इसकी वो चाय की केतली आज म्यूजियम में लगी होती और उसको चाय वाले बोली लगाते 5 करोड़ 10 करोड़। आज तक वो चाय की केतलियों को नहीं पता। आप बताओ कहाँ चाय बेची है? हमें एक बुढ़ा आदमी लाके खड़ा कर दो जो बोल दे कि नरेंद्र मोदी के हाथ से मैंने चाय पी है। एक आदमी बोल दे, ये कहता है मैंने भीख मांगी। वो भीख का कटोरा कौन सा है? मैं खरीदूंगा, अपना घर बेच के वो कटोरा खरीदूंगा जिस कटोरे के द्वारा ये भीख मांग के प्रधानमंत्री बन गया। मैं हिंदुस्तान के हर भिखारी के हाथ में वो कटोरे की फोटो दूंगा कि इसको हाथ में लेके बैठ, शायद तू प्रधानमंत्री नासी मंत्री तो बन जाएगा। हम भी चाहते हैं। नहीं संसद पटक देते थे मोदी जी। हाँ, ये सारे जो क्यास मोदी जी के लगाए जाते हैं। हमें मोदी जी में शेर नजर आता है, हमें भालू नजर आता है। हमें सही में नरेंद्र मोदी के अंदर एक सही मायने में पूरा जंगल दिखता है। आज नरेंद्र मोदी के अंदर पूरा जंगल है। आप ये समझो, कभी वो शेर बनते हैं, कभी वो मगरमच्छी को पटकियां देते हैं, कभी वो जो आपका वो था बेयर गिल्स के साथ जाकर के वहां मुआयना करते हैं, उधर पुलवामा हो जाता है। आप समझो, वहां पे पुलवामा हो जाता है। पर आज नरेंद्र मोदी के अंदर अपने आप में पूरा का पूरा जंगल समाया हुआ है। हम देखना चाहते हैं कि वो शेर भी बन चुके हैं, वो शेर भी बन चुके हैं, वो कुछ बन चुके हैं। पर अगर सही मायने में आप हमसे पूछोगे
तो वो अजगर बन चुके जो पूरा हिंदुस्तान निकल गए। एक सवाल आपने ये कहा कि 24 में जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन देश की जनता ये कह रही है कि जो राम को लाए हैं 24 में उसको लाएंगे। तो ये लोग धर्म की राजनीति करके अपने पैरों पे खुद ही नुकसान करेंगे भाई। आज हिंदुस्तान के लोग अंधभक्त जो हैं, अगर ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने से उनका घर मजबूत हो रहा है तो बिल्कुल सपोर्ट करो। आज नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनना है तो बिल्कुल करो। अरे आरएसएस के अंदर तलवारें निकल के छोटे बच्चों के हाथ में पकड़ा दी गई, आप मदरसों को बदनाम करते रख गए, उन्होंने तुम्हारे बच्चों के हाथ में तलवारें पकड़वा के जय श्री राम के नारे लगवा के देश का माहौल खराब कर दिया। आज जय श्री राम, राम का नाम कितने प्यार से लिया जाता है, समझो। राम, राम नाम में विनम्रता है। जो शबरी के झूठे भेड़ खा के भी मुस्कुराते रहे, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को तुम धूमिल करते हो, जय श्री राम, नस्से फाड़ते हो गले की। अरे भैया, हम तो किसी से अगर राम का नाम लेते हैं तो यूं बोलते जय श्री राम भाई, राम राम भाई। पर आज ये सोचने की बात है कि राम भगवान की भी छाती के ऊपर दर्द होता होगा। जब बात सुनो, जब उनको दर्द होता होगा, जब उनको पता लगता होगा कि सीता मैया को साथ लेके क्यों नहीं चलते। आज राम भगवान के यहाँ से अगर कोई उनका वो होगा ना, लेटर लिख करके मोदी सरकार को सपने में पहुंचाएगा तो वो जरूर पहुंचते होंगे कि भैया मेरी बीवी को भी तो साथ में लेके चलो, तुम्हारी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो है। क्योंकि आज हमने सुना था कांग्रेसियों को जय श्री राम से दिक्कत हमें है। सिया राम चाहिए, हमें जय श्री राम नहीं। हमें अपने बाप के साथ अपनी माँ भी चाहिए। आप समझो, हमारी माँ का अगर अपमान होगा तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं सीता राम बोला जाए, सिया राम बोला जाए, जैसे कृष्ण के राधा का नाम जोड़ा जाता है। आज हम चाहते हैं, मेरी बात समझो, जो प्रेम की तपस्या राम ने की, शिव जी की पार्वती का नाम होता है। आप समझो इस बात को, गाय माता की रक्षा। आज यूपी के अंदर जाओ, आप यूपी के जो गौशाला है उनमें दिखाओ किस तरह के गाय मरती हैं। अभी लंबी बीमारी, कौन सी बीमारी आई थी, तो उसके अंदर आपने देखा गायों के क्या दुराचार हुआ। ये तो अपनी माँ से परहेज करने लग गए, ये तो अपनी माँ से परहेज करने लग गए। गांव से इन्होंने दूरियां बना ली गाय से, ये बीमारी हमें ना हो जाए। राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे, राहुल गांधी संसद जाएंगे। राहुल गांधी 2024 में तिरंगा फहराएंगे लाल किले के ऊपर। आप समझो इस बात को। राहुल गांधी अगर ये सपना है तो सपने हकीकत होते हैं मेरे भाई। जो हम सोचते हैं वही हमें हकीकत में दिखता है। सपना सिर्फ मोदी जी देखते हैं, आप नहीं देख सकते। हाँ, तो क्योंकि वो सोते ही इतना है। हिंदुस्तान को 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। 18 घंटे सोते हैं मेरे भाई, अडानी के लिए काम करते हैं। लेटर साइन करने का काम सिर्फ अडानी नई संसद में गए अकेला दिख रहे हैं मोदी जी, नई संसद में। देखो मेरी आपको एक छोटी बात बताऊं, वो हिंदुस्तान में सबको अकेले ही दिख रहा है। यही तो सबसे बड़ा बवाल है कि भैया तू सबको साथ लेके, उनको साथ लेके क्यों नहीं चलता। आज उनके मंत्री कहते हैं कि हमारी कोई औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर आंख दिखा दे समझो तो शिवराज चौहान पीछे बैठ के काजू खाता नजर आता है, जो उनके साथ बैठा मंच में खाता नजर आता है। और वीडियो लगाना आप लोग, हिम्मत हो तो। शिवराज चौहान बैठ करके वहां पे काजू खा रहा था, नरेंद्र मोदी के खाने तक नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने ऐसे टेढ़ी आंख करके देखा कि मुख्यमंत्री पीछे सहम गया। अरे भैया ये काजू छोड़िए तो मेरे को मंत्री भी नहीं रहने देगा, पर मुख्यमंत्री हटा देगा। सरकार का विरोध कर रहे हो, कोर्ट का विरोध? हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। पर आज हम ये कहते हैं कि उन न्यायालय के बैठे न्यायाधीशों को कि भाई साहब दबाव है क्या? अगर दबाव है तो बताओ।